खिलवत मयस्सर हो तो पूछ लेना रहनशी से, चमने मोहब्बत सींचता है जिगरे लहू से। सफरे जिंदगी का राज वो वहदत का गीत, वो परवाना ही क्या जो बेगाना रहे इस बीच से। प्रेम अद्भुत है, इसके तुल्य संसार की किसी वस्तु को नहीं ठहराया जा सकता। बड़े से बड़ा ऐश्वर्य और वैभव प्रेम के साम्राज्य के आगे तुच्छ है। प्रेम परम भाव है। जिस हृदय में प्रेम नहीं वो धड़कता तो है, परंतु हृदय कहलाने का अधिकारी नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी स्वीकारा, यदि हमारे अंतस में प्रेम जागृत न हो तो पूरा विश्व एक कारागार के समान है। वह कारागार जिसमें दिल तो धड़कती हैं पर भावनाएं मर गईं, वेदनाएं बढ़ गईं, संवेदनाएं जम गईं। संसार में सबसे बड़ी आकर्षण शक्ति प्रेम की है। जैसे गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती पदार्थों को अपनी ओर खींचती है, ठीक वैसे ही प्रेम में अजब खिंचाव है। प्रेम स्वयं में कोमल है, परंतु फिर भी वह कठोरता पर सदा विजय प्राप्त करता है। कहते हैं पारसमणि के स्पर्श से लोहा स्वर्ण बन जाता है, इसी प्रकार प्रेम के स्पर्श से राक्षस में भी देवत्व का संचार हो जाता है। इसलिए किसी कवि ने खूब कहा, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहक सदा शांत सुखकर है। आह, प्रेम का राज्य परम हितकर अतिशय सुंदर है। लेकिन जहां तक संसार की ओर देखें, प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी से प्रेम करता है। फिर यह धरा स्वर्ग तुल्य क्यों नहीं हो जाती? वस्तुतः जिसे हम संसार के भीतर प्रेम समझते हैं वह प्रेम है ही नहीं, अपितु प्रेम का विकृत रूप है, जिसे हमारे महापुरुषों ने मोह कहा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहुसूला। प्रेम और मोह में जमीन आसमान का अंतर है। प्रेम यदि शहद है तो मोह ऐसा है जैसे किसी ने उस शहद में विष की कुछ बूंद मिला दी हो। लोगों का ये मानना था कि कंस अपनी बहन देवकी से अपार प्रेम करता है। जब उसका विवाह हुआ तो कंस स्वयं सारथी बनकर उसे उसके ससुराल छोड़ने के लिए चल पड़ा। लेकिन बीच मार्ग में आकाशवाणी हुई, कंस, देवकी की होने वाली 8वीं संतान तेरा काल होगी। कंस ने जो ही ये आकाशवाणी सुनी, उसका सारा प्रेम काफुर हो गया। जिन हाथों ने खुशी से बहन के रथ का सारथ्य स्वीकार किया था, वही खड्ग द्वारा उसका शिरोच्छेदन करने को आतुर हो उठे। प्रेम का स्थान भय और क्रोध ने ले लिया। अतः महापुरुषों ने कहा, छिन्ही चढ़े छिन्ही उतरे, सो तो प्रेम ना होए। अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहा वे सोए। जहां प्रेम होता है वहां भय नहीं होता। कंस का देवकी से प्रेम नहीं, मोह था। इसके विपरीत प्रेम क्या है? नारद भक्ति सूत्र में इसे परिभाषित किया गया, प्रेम एव परो धर्मः, प्रेम एव परम तपः, प्रेम एव परम ज्ञानम, प्रेम एव परम गति। अर्थात प्रेम ही सर्वोच्च धर्म है, सर्वोच्च तप है, परम ज्ञान है, वह यही परम गति है। ऐसे प्रेम को प्रतिष्ठित करने के लिए ही मीरा जहर का प्याला सहर्ष पी गई और फरीद जी को गुरु सेवा में थोड़ी सी आग के बदले में आंख का मोल कर लेने में गुरेज नहीं हुआ, क्योंकि प्रेम अंतःकरण की वह पवित्र भावना है जो प्रेमी को प्रियतम से अद्वैत संबंध का बोध करा देती है। मैं और तुम के अलगाव का भाव वहां नहीं रहता। त्याग, बलिदान व आत्मोत्सर्ग की भावना से अभिभूत सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम के लिए अपना सर्वस्व हवन करते हुए असीम आनंद को पाता है। किंतु यह प्रेम उत्पन्न कैसे होता है और इसका सच्चा पात्र कौन है? महापुरुषों ने संवेद स्वर में इसका एक ही उत्तर दिया, प्रेम के बीज को अंकुरित होने के लिए परमात्म दर्शन का सुदृढ़ आधार चाहिए। यह अकाट्य सत्य है कि जब तक हम अपने प्रेम को सच्चे प्रियतम पर स्थापित नहीं करते, हमारी प्रेम तृष्णा कभी शांत नहीं होती। इस आत्मा का सच्चा प्रियतम ईश्वर ही तो है, जो हमारे हृदय की गागरों में अपने विराट अमृतमय प्रेम को भरना चाहता है। युगों से वह यही करता आया है और यही करता रहेगा। वही ईश्वर एक पूर्ण सद्गुरु के रूप में भक्त के जीवन में आकर उसे एक आधार प्रदान करते हैं। वे उसे ब्रह्म ज्ञान की परम विद्या से दीक्षित कर उसके अंतःकरण में परमात्मा के ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन कराते हैं।
परमात्मा दर्शन के उपरांत साधक के हृदय भूमि से प्रेम का प्रस्फुटन होता है, निश्चल, पवित्र, अलौकिक प्रेम का। तभी ग्रंथों में कहा, बिन गुरु प्रीत न उपजय, हौमी मैल न जाए। अर्थात बिना सद्गुरु की कृपा के शिष्य की हृदय भूमि में प्रेम उपज नहीं सकता। गुरु जैसी करुणा, प्रेम और दया कोई नहीं करता। इसलिए संत कबीर भी कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। गुरु का प्रेम शब्दों का नहीं, बल्कि शिष्य की अंतर्मन से निकली शुद्ध भावनाओं के अधीन होता है। असाधारण शब्दों की सीमाएं भी भावनाओं के प्रबल वेग को नहीं बांध सकती, क्योंकि भावनाएं भाषा की अभिव्यक्ति से परे का विषय हैं। परंतु शिष्य के मन में उठती हर भावना को पढ़ने की कला समय के पूर्ण सद्गुरु बखूबी जानते हैं। यही भाव थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को विदुरानी के दिए हुए केले के छिलके खाने पर मजबूर कर दिया। ये भाव ही थे जिन्होंने भगवान श्री राम को शबरी की कुटिया में बिठा दिया। सारतः ऐसे विशुद्ध प्रेम को पाने का एक ही मार्ग है, और वो मार्ग क्या? समय के पूर्ण सद्गुरु की ज्ञान कृपा से अपने अंतस को परमात्मा प्रकाश से अलौकित करें एवं उनके चरण कमलों से दृढ़ अनुराग रखें। सज्जनों, हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं जो हमारे जीवन में ऐसे ही पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का आगमन हुआ, जिनकी असीम कृपा व दया से हमने न केवल परमात्मा का दिव्य दर्शन प्राप्त किया, साथ ही प्रभु के दिव्य अलौकिक प्रेम का अनुभव भी प्राप्त किया है। अंत में बस गुरुवर के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि ऐसा दिव्य अलौकिक प्रेम जन्म जन्मांतरों तक प्रभु के चरणों में बना रहे। आपके पावन सानिध्य को हम सदा प्राप्त करते रहें, क्योंकि परम सत्य तो यही है, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें सद्गुरु का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें सद्गुरु का प्यार नहीं। बोलिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।